प्रभु। तो आज है हरिदर्शन, प्रणीति, प्रियंका, मंजरी एंड गोपी। So we'll start the class. वीडियो चालू करेंगे प्रियंका। हरे कृष्णा। कहाँ से हो प्रियंका? भी कहाँ से बोल रहे हो बेटा? प्रियंका की आवाज नहीं। आप कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? फगवाड़ा से प्रभु जी। आपका सिटी का नाम क्या है? शहर का नाम? फगवाड़ा। ओके, हम कीर्तन शुरू करेंगे क्योंकि आज मैं घर में हूँ पुणे में, तो मैं कीर्तन करूंगा और मेरे पीछे इधर मंजरी नामा। अरे मैं पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूँ, पीपीटी हो जाएगा। प्रभु जी को होस्ट का राइट देना, को होस्ट राइट देना। हरि बोल। अभी आ गया। थैंक यू। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शतादिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शतादिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
हरि नाम संकीर्तन की जय। शीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। देखो तो कौन कौन आए हैं आज। यू ऑल हैव कम टुडे। मुझे दिख रहा है इधर वीडियो में नाम दिख रहे श्रीशा और प्रियंका, हरिदर्शन, प्रणीति, जस्मीन, स्तुति भी आए हैं। एंड थैंक यू सची माता जी फॉर ज्वाइनिंग एंड एनकरेजिंग मी टू ज्वाइन, एनकरेजिंग मी, थैंक यू फॉर दैट। तो क्या आप लोग 1 मिनट के लिए अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं? श्रीशा, प्रियंका, स्तुति, हरिदर्शन खाना खा रहा होगा शायद। श्रीशा, जस्मीन, स्तुति। वैसे हमारे घर में भी एक छोटा बेबी है, उसका नाम भी स्तुति हो गया है अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ही, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। हम सभी को पता है पृथु महाराज। कौन बोल रहा है बेटा? ओके, तो आज हम पृथु महाराज की कथा को शुरू कर रहे हैं। हालांकि हमने इसके पहले 3 सत्रों में वेण महाराज की कथा देखी। वेण महाराज के जो पुत्र है वही है पृथु महाराज, और इसी कक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सब लोग बोलेंगे अनम्यूट करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भागवत के गुणगान में कुछ 2-3 श्लोक गाए जाते हैं, उसको मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। यस संवैशुन मानायाम कृष्ण परम महापुरुषे भक्तिरुत्पादते पुंसाम शोकम मोहाभयापहा। तो श्रीमद् भागवतम को जो कोई अगर उसको सुन लेता है, उसके जीवन के जो पहले जो हो गया उसका शोक होता है, आज जो चल रहा है उसको मोह बोलते हैं, और आगे जो होने वाला है उसका भय होता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा को जो सुन लेता है वो त्रिविध ताप से। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, आवाज कम आ रही है? अभी ठीक से आ रही है? नहीं प्रभु जी। ओहो, तो ये क्या आवाज से प्रियंका को कम आ रही है, बाकी लोगों को भी कम आ रही है? स्तुति, हमें भी कम आ रही है। थोड़ी कम आ रही है। सोचे अभी इसको लैपटॉप में कैसे बढ़ाते हैं आवाज? ओके, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक के फिर से एक बार प्रश्न करता हूँ। फोन पे भी चालू करो, आप देखते हैं क्या होता है। इधर से फिर ऐसे कुछ करेंगे कॉम्बिनेशन। ओके, तो अभी आ रहा है या कम ही आ रहा है अभी भी? यस प्रभु जी ठीक है अब बराबर। ओके, वी आर ट्राइंग टू पुट इट ऑन अनदर मोबाइल आल्सो। उसको सिर्फ उसकी ऑडियो कम करके रखना है, ये जरूरत पड़े तो उसको यूज कर। ठीक है, ये भागवत के गुणगान में एक श्लोक है। दूसरा श्लोक है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव्य संवृतम भागवतम रसिका। तो परिपक्व एक पेड़ मान लिया जाए तो उसका परिपक्व जो अंग होता है वो फल होता है, और श्रीमद् भागवतम वैदिक शास्त्रों को एक परिपक्व फल है। और ये वैसे के बाद ये और ज्यादा मीठा हो गया। इसकी उपमा दी जाती है एक तोते से। तोता जो है एक मीठे फल को ही खाता है, पर फिर भी खल खाने के बाद में वो और ज्यादा मीठा हो जाता है। तो थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद इसको बंद करो क्योंकि फिर इंटरनेट नहीं आएगा। कृष्णा भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेदे शास्त्र होते परम। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये इस तरह से रस स्वरूप है। तो स्टोरी हम सुन रहे हैं वेण महाराज की। वेण महाराज के जो पुत्र हुए वो हो गए अंग महाराज के पुत्र वेण महाराज, और वेण महाराज के पुत्र जो है वो पृथु महाराज। तो हमने बहुत सारे पिछले कथाओं में देखा, इस सीरीज में देख रहे हैं हम लोग कि कैसे ध्रुव महाराज के मतलब एक उनके पुत्र के रूप में कौन हुए? अंग महाराज। अंग महाराज बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने दुष्ट पुत्र की उत्पत्ति हुई, उनका नाम था वेण। और वेण को किसी तरह से राजा बनाया गया, फिर उसकी दुष्टता की वजह से उसको अलग अलग ऋषियों के शाप की वजह से उसको मृत्यु प्राप्त हुई। अभी कोई राजा नहीं है तो किसको राजा बनाएंगे? तो उनके शरीर को मंथा गया। किसके शरीर को मंथा गया?
वेन महाराज के पुत्र वेन महाराज को मंत्रा गया। जब मंथा गया तो जब उनके पुत्र से, उनके शरीर से जब मंथा गया तो सबसे पहले कौन बाहर आया? एक काले कलर का बुटका आदमी बाहर आया, इसका नाम था बाहुक। और उसको जब जन्म हुआ तो बिल्कुल एक राक्षस प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था। उसके नाक जो थी वो चपट थी, उसकी जो आंख थी वो बड़ी गहरे कलर की थी, और उसके जो बाल थे वो एक तार की तरह थे, पर बड़ा विनम्र था। उससे पूछा कि मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से और जंगल में रहो। तो ऐसे बताया जाता कि ये जो जाति है ये एक निषाद जाति है, जो कि जंगलों में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनका चोरी चकारी करना, लोगों को तकलीफ देना और शिकार करना, यही इनका प्रवृत्ति रहा। जब दूसरी बार मंथन किया गया तो उससे 2 व्यक्ति बाहर आए, एक स्त्री और एक पुरुष। तो ऐसे बताया जाता है वो जो पुरुष है वो भगवान के विस्तार थे, और वो जो स्त्री थी वो लक्ष्मी देवी के विस्तार थी। तो ये जो मेल जो है इसको पृथु महाराज कहा गया, उनका नाम होगा पृथु। इस पृथु का अर्थ क्या है इसको भी हम बाद में देखेंगे। और जो लक्ष्मी थी वो, मतलब जो स्त्री थी उसका नाम था अर्ची, जो लक्ष्मी माता की एक अर्धांगिनी थी, मतलब लक्ष्मी माता की एक विस्तारित शक्ति थी। तो प्रभुपाद जी परपट से बताते हैं कि किसी तरह से भगवान की अलग अलग शक्तियों, जैसे गरुड़ एक शक्ति है, शिव जी एक शक्ति है, इंद्र एक शक्ति है, अनिरुद्ध एक शक्ति, ये भगवान के अलग अलग उनकी अलग अलग शक्तियों का रूप प्रदान करते हैं। तो भगवान को अगर शासन करना होगा तो वो एक पृथु महाराज के रूप में, राजा के रूप में आते हैं। तो ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि 6 प्रकार के अवतार हैं। यहाँ पर हम पिछली बार रुके थे और यहाँ से हम कथा को शुरू कर रहे हैं। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, 6 कैटेगरीज या 6 क्लासिफिकेशन ऑफ अवतार बताएंगे। तो पहले अवतार बताएंगे पुरुष अवतार, दूसरे अवतार बताएंगे लीला अवतार, तीसरे अवतार बताएंगे गुण अवतार, चौथे अवतार बताएंगे मनवंतर अवतार, 5वें अवतार बताएंगे युग अवतार, और 6वें अवतार जो बताए गए ये है शक्त्यावेश अवतार। अच्छा, ये अवतार तो हो गए, इनके उदाहरण कौन से होंगे? ऐसा हो सकता है कभी कभी कि लीला अवतार और युग अवतार एक ही हो, उस परिस्थिति के हिसाब से पुरुष अवतार और शक्त्यावेश अवतार ये एक ही हो, कुछ समय के हिसाब से ऐसा हो सकता है। पर ये पुरुष अवतार का मतलब क्या होता है, लीला अवतार का मतलब क्या होता है? तो पुरुष अवतार के उदाहरण दिए जाते हैं भगवान के, जो ये सृष्टि के निर्माण करते हैं जो है, और हर एक कण कण में विराज करने वाले ये कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु। तो इसके बारे में हम कभी बाद में हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। उसमें बलराम जी सबसे पहले आए, बलराम जी के आने बाद में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आए। उसके बाद में महाविष्णु आए, महाविष्णु से फिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, कारणोदक्षा विष्णु सब आए। तो भगवान जो क्षीर सागर में विलास करते हैं वहां पर एक विष्णु है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी माता उनके पैर दबाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक हृदय के, प्रत्येक जीव के हृदय में एक परमात्मा के रूप में भगवान है, वो एक भगवान के अवतार है, और प्रत्येक कण कण में विराजने वाले वो भी भगवान है। तो ये शिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और कारणोदक्षा विष्णु, इनको पुरुष अवतार बताया गया। दूसरे जो है लीला अवतार, भगवान की अलग अलग लीलाएं जो करते हैं, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कल्कि अवतार, कृष्ण भगवान ये भी लीला अवतार में ही आते हैं, जो अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसे हम देखेंगे शिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, इनकी लीलाएं कम है क्योंकि ये अपने आप का एक विस्तार और भेजते हैं भौतिक जगत में। तो लीला अवतार कौन है? जो भगवान अलग अलग लीलाओं करते हैं अपने भक्तों के साथ में 5 अलग अलग रसों में। उसके बाद हो गए गुण अवतार। तो जैसे ब्रह्मा जी, हमारे 3 गुण है। कौन से 3 गुण है, कौन बताएगा? 3 गुण कौन से, कौन बताएगा? इस सृष्टि के 3 गुण कौन से हैं? और कोई, और कौन बताएगा? 3 गुण कौन से सृष्टि में? श्रीषा बताओ, सौम्या, श्रीषा। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो उस रूप के वो जो गुण है उसके वो प्रदान करता है, और कौन से 3 गुण है? हरिदर्शन बोलो, प्रणीत जी बोलो। प्रभु जी ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, देखो ये गुण अवतार है, मैं 3 गुणों की बात कर रहा हूँ। प्रकृति की 3 गुण कौन से हैं? प्रभु जी क्रिएटिंग, फिर मेंटेनेंस और फिर डिस्ट्रक्शन।
ये ना 3 एक्टिविटीज हो गए उन गुणों के। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण बोलते हैं ना हम लोग। त्रिगुणा, भगवान जो है त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है। तो हम सब जो है 3 गुणों में बंधे हुए हैं। कौन से 3 गुण है? बोलो राधिका। सत्व, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है। और इन 3 गुण के अधिपति है। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के अधिपति है, विष्णु जी है वो सतोगुण के अधिपति है, और महेश जो शिव जी है, शंभु है, वो तमोगुण के अधिपति। हालांकि ये भी तीनों गुण से अलग है, 3 गुण से पर है, और उनके इंचार्ज है। जैसे एक जेलर होता है, वो जेल का अधिपति होता है, तो ऐसा मतलब नहीं कि वो जेल के अंदर रहता है तो वो बदमाश होगा, नहीं, वो बदमाशों को कंट्रोल करता है। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश जो है एक गुण अवतार है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद भगवान का और कौन सा अवतार है? मनवंतर अवतार। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और 72 या 71 चतुर्युग के लिए एक मनु आते हैं, तो 4 से 14 मनु आते हैं। तो उस जो मनवंतर में जो अवतार होते हैं उनको बोलते हैं मनवंतर अवतार। तो ऐसे ब्रह्मा जी एक दिन में ये भी 14 अवतार होते हैं। उसके बाद में इनका नाम है जैसे यज्ञ, विभु, सुदामा, ऐसे अलग अलग अवतार हो। फिर युग होता, कौन से 4 युग है? हमारा जो एक चतुर्युग है उसमें 4 कौन से युग है, कौन बताएगा? 4 युग कौन से बताओ। अरे किसी को नहीं पता? अभी हमारे एक युग चल रहा है, इसके पहले रामचंद्र जी का युग था, तो भगवान कृष्ण के युग में आए थे, नरसिंह अवतार के युग में आए थे। कौन से अवतार है अपने, कौन से युग है बताओ। प्रभु जी। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो भगवान हर युग में एक अवतार लेते हैं, उसको कहते हैं युग अवतार। तो जैसे कपिल ऋषि हुए, कपिला भगवान एक अवतार हुए, राम एक अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, चैतन्य महाप्रभु अवतार हुए। अभी आप देख सकते हैं, देखो ये जो राम अवतार है युग अवतार भी है और लीला अवतार भी। तो कुछ अवतार जो भगवान की है ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी, कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें। और उसके बाद में होते हैं शक्त्यावेश अवतार, एक विशेष कार्य के लिए उनको भेजा जाता है, वो कार्य संपन्न हो गया, वो अवतार वापिस आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा लीला करते हैं ऐसी बात नहीं, लीला भी करते हैं ऐसी बात नहीं है, पर एक विशेष कार्य के लिए उनको भेजा जाता है, उनको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। इसके उदाहरण पृथु महाराज जिनकी कथा हम देख रहे हैं। फिर वेद व्यास, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, VEDA चाहिए। तो वेद व्यास जो है ये भी भगवान के अवतार है, उनको एक साहित्य लिखने के लिए भेजा गया। फिर नारद मुनि जो है प्रचार करने के लिए भेजे गए। फिर परशुराम, ये भी भगवान के अवतार बताए गए। फिर 4 कुमार, ऐसे कई जो है ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। These are the incarnation। तो पृथु महाराज जो है, क्योंकि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, अभी हम देख रहे हैं कि वो वेद महाराज को ने उनको मंथा, वेद महाराज को मंथा गया, तो जिसकी वजह से इनका प्रकट्य हुआ। तो पृथु महाराज को जाते सी पता चल गया सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को, ब्रह्मा जी भी आए, उन्होंने भी उनको हाथ को देखा। अलग प्रकार से जब उनका टेस्टिंग हुआ तो पता चला कि सही पृथु महाराज भगवान के एक रूप है। और ऐसे नहीं कि वो छोटे से, बिल्कुल जन्म उनका जब हुआ तो एकदम बड़े हुए। जैसे सुखदेव गोस्वामी जो है अपनी माँ के पेट से निकले थे तो बिल्कुल 16 वर्ष के पुरुष थे। तो भगवान को बड़े बनने के लिए कुछ छोटा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके भक्त की अगर इच्छा है, उनके भक्त की इच्छा है कि वो छोटा रहे, उनके साथ कुछ आदान प्रदान किया जाए, तो भगवान छोटे हो सकते हैं या थोड़े और बड़े भी हो सकते हैं। पर भगवान को एक जो रूप है, उस रूप में वो हर वक्त स्थित रहते हैं। तो पृथु महाराज बिल्कुल एकदम से बड़े हो गए, वैसे बड़े हो गए तो उनको राजा बोल के घोषित किया गया। और बाकी सभी लोगों ने उनके लिए अलग अलग प्रकार से भेंट वस्तुएं लाई। तो कौन सी भेंट वस्तुएं लाई हम देखेंगे। अभी मुझे बताओ, भेंट में क्यों भेंट दिया जाता है? व्हाई गिफ्ट्स आर गिवन, कैन समवन टेल? अभी हम देखेंगे किसने क्या गिफ्ट दिया, पर भेंट क्यों दी जाती है, किसी को भेंट क्यों दी जाती है? क्योंकि वो पृथु महाराज नए राजा होने वाले थे ना। हाँ बराबर, अभी राजा होने वाला है तो आपको अभी बधाई हो ऐसा बोलने से फायदा नहीं होगा, सिर्फ हमको कुछ तो उनको भेंट में देना पड़ेगा। ठीक है, ये कारण हो गया। और कौन बोलेगा? जैसे कि हम बर्थडे में बर्थडे
जिसका बर्थडे होता है उनको गिफ्ट देता है। बराबर, तो गिफ्ट देने से उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। बराबर। प्रभु जी मतलब उनकी मेहनत होता है, उन्होंने जो कार्य किया होता है तो उन्हें अच्छा लगता है कि और उन्हें एंथुसियास्ट। हाँ, तो भेंट इसलिए दिया जाता है कि भेंट अगर दिया तो उससे उनको उत्साह मिलता है कि थैंक यू, वी एनकरेज। जैसे क्लास में अगर तो फर्स्ट आ गया, उसको प्राइज मिल गया, तो ही फील्स वेरी नाइस, नेक्स्ट टाइम ही परफॉर्म्स वेरी नाइस, गुड। ये कारण हो गया। और कौन बताएगा भेंट क्यों दिया जाता है? और कई कारण है भेंट देने के। भेंट का उद्देश्य ये भी होता है कि दो व्यक्तियों में अगर संबंध स्थापित करना है तभी भी भेंट दिया जाता है। रूप गोस्वामी जो है अपने एक ग्रंथ है उपदेशामृत, उसमें बताते हैं कि भक्तों के बीच में 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं। कौन से 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति प्रेक्षति भुंक्ते भोजयते चैव षड प्रीति लक्षण। ये प्रेम का एक लक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति, प्रेम से किसी को कुछ भेंट देना, किसी से भेंट भाव है अंदर की, कुछ भक्ति की अलग बात है, किसी से शेयर करना है। सर्वसाधारण व्यक्ति से आप भक्ति की बातें नहीं शेयर कर सकते, तो भक्तों के साथ शेयर कर सकते। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति प्रचाति, किसी को बहुत अच्छे भाव बताना, और कोई बता रहे तो उसको सुनना भी चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति प्रचाति भुंक्ते भोजयते चैव, किसी के घर में प्रसाद के लिए जाना और किसी को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाना भी। तो ये 6 प्रीति के लक्षण है। ये भक्ति रसामृत में, ये उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं। तो ये एक लक्षण क्या है? भेंट देना, भेंट स्वीकारना। अच्छा, भक्तों के बीच में ध्यान रखना चाहिए, कभी भी भेंट देना भी चाहिए, भेंट लेना भी चाहिए, और बहुत महंगे और एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रीति के संबंध रखना। इसमें अगर बहुत महंगा आ जाएगा तो फिर धन व्यवहार ये सब चीज आ जाता है। तो वी शुड हैव गिफ्ट, लविंग गिफ्ट्स, बट शुड नॉट बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसको म्यूट करो, इको आवाज करो। सो दैट इज टू बी इम्पोर्टेंट। तो किसने किसने भेंट दिया पता है? ऋतु महाराज को नदी ने भेंट दिया, सागर ने भेंट दिया, एक छोटे पर्वत ने भेंट दिया, और एक विशाल पर्वत ने भेंट किया, सांपों ने भेंट दिया, गाय ने, पक्षियों ने, और जो अलग अलग दिव्य लोकों से लोग आए थे उन लोगों ने, और बहुत सारे जीवों ने भगवान को इनको भेंट दिया। कुबेर ने क्या भेंट दिया पता है? कुबेर ने एक बहुत बड़ा सिंहासन दिया ऋतु महाराज को। वरुण ने क्या दिया? एक बहुत बड़ा सा छाता दिया। वो छाते को लेके, और उस छाते को जब ऊपर रखते थे तो उस छाते से बहुत सुगंधित पानी आता था। It was like particles of water used to come from that. तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्रिजल टाइप आता था, तो जब भी ऊपर पकड़ते तो बड़ी ऐसे ठंडी ठंडी हवा आती थी उसमें से, और ड्रिजल आता था, और सुहावनी सुगंधित। और वायु ने क्या दिया? 2 चामर दिए। ऐसे ऐसे भगवान को ये करते हैं वेश। फिर धर्म ने क्या दिया? उनको एक ये दिया, हार दिया, गार्लेंड दिया, जिससे उनका यश जो है बहुत फैला हो। इन्होंने उनको क्या दिया पता है? एक मुकुट दिया। अभी हम लोग सोचते हैं हेलमेट हमारा वो गाड़ी में चलाने वाला हेलमेट है, काला काला, वैसा नहीं वैसा नहीं, एक बढ़िया से एकदम ऐसे हेलमेट दिया। हेलमेट मतलब उसका सिंहासन, जो राज मुकुट होता है उसको दिया, जिस बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रत्न थे, सिंहासन थे, बहुत थे। फिर यमराज ने उनको एक चैप्टर दिया, जिसकी वजह से एक चाबुक टाइप दिया, मारने के लिए नहीं, पर जिसकी वजह से उनको एक रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने उनको क्या दिया? एक कपड़े दिए, जिनको उन्होंने पहना तो उस कपड़े से क्या हो गया? उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि भगवान के रूप है, फिर भी उनको भेंट दी जाती है। सरस्वती ने क्या दिया? उनको एक सुंदर सा गले का नेकलेस दिया। विष्णु ने उनको प्रेजेंट किया क्या? सुदर्शन दीक्षा। अभी कोई बोलेगा विष्णु के अवतारे हैं, तो ये अचिंत्य भेद तत्व है। वो विष्णु है भी और विष्णु नहीं भी है, क्योंकि विष्णु केवल विस्तारित रूप है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र है, ये भगवान के पास जो सुदर्शन चक्र है उस तरह का नहीं है, और उससे थोड़ा उसका कम पावर है, पार्शियल पावर। जैसे देखते हैं कि एक लाइट है और दूसरा एक लाइट है, तो दोनों भी एक ही स्त्रोत्र से आ रहे हैं, पर एक में 500 वाट का एनर्जी, एक में 100 वाट का एनर्जी, क्योंकि उसमें 100 का ही कैपेसिटी है। फिर भगवान की जो विष्णु की जो पत्नी है, उन्होंने उनको क्या दिया पता है? ऐश्वर्य दिया, जिसकी वजह से उनका यश पूरे लोकों में फैला। और अगर हम इसको देखेंगे तो लिस्ट बहुत सारा है। आज हमको एक्चुअली लेना था कि पृथु महाराज ने, ये होने के बाद में पृथु महाराज का धरती माता के साथ एक युद्ध हुआ। युद्ध तो नहीं बोल सकते, पर कुछ संभाषण हुआ, उसके बारे में हमको देखना था।
पर क्योंकि गिफ्ट की बात चल रही है तो इस गिफ्ट की बात को पूरा खत्म करते हैं अगले 1 मिनट में। मुझे पता है बच्चों को गिफ्ट बहुत पता है, पर देखो ये हिस्ट्री में शायद ऐसा ही कोई राजा रहा होगा जिसको इतने सारे गिफ्ट एक ही समय पर मिल गए। बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिलते हैं और बर्थडे पे इस साल इतने मिले, अगले साल उतने मिले, तो पृथ्वी महाराज को एक ही समय पे बहुत सारे गिफ्ट मिले। शिव जी ने उनको क्या दिया पता है? एक बड़ी सी तलवार थी, और तलवार जो थी उसे मतलब उसमें इतनी शक्ति थी और इसमें इतनी चमक थी कि 10 चांद की तरह की शक्ति। दुर्गा माता ने उनको क्या दिया? एक कवच दिया, शील्ड होता है ना, जैसे युद्ध करते हैं तो ऐसे, और जिसमें 1000 जो है उसमें 100 उसमें चंद्र उसमें गणित थे। फिर चंद्र ने उनको क्या दिया? एक घोड़ा दिया, और उस घोड़ा तो क्या, घोड़ा ऐसा बताया जाता है कि वो एक नहीं, उनको कई घोड़े दिया, अमृत से बने थे घोड़े। विश्वकर्मा ने उनके लिए बहुत अच्छा सा रथ बनाया, और जो सूर्य थे उन्होंने उनको क्या दिया? बाण दिया। आप बोलो कितना अच्छा है ना, भगवान को इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं। और भूर लोग को जो है उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से ऐसे खड़ाऊ दिया उनको। अब बोला हमको इंग्लिश में बोलते हैं चप्पल, पहले खड़ाऊ है, और उस खड़ाऊ की क्या महत्व थी पता है? उसको पहनते से ही उसको पहन लिया और बोलेंगे कि हमको यहाँ से जाना है अभी अमेरिका, पहुंच गया अमेरिका, वहां से पहुंचे, वो चप्पल को पहन लिया, बोले यहाँ से भी हमको जाने का है उधमपुर, पहुंच गया उधमपुर, वहां पर से भी चप्पल पहना हमको जाना है मायापुर, पहुंच गया मायापुर। ऐसे वो चप्पल की उसकी ख्याति थी। तो ऐसे बहुत सारा अभी और बड़ी बड़ी लिस्ट है, और उस लिस्ट में हमारा लेक्चर खत्म हो गया ऐसे ही बताएंगे। तो बहुत सारे देवी देवताओं ने और बहुत सारे लोगों ने, सबको ने अलग अलग प्रकार के भगवान के लिए गिफ्ट लाए। और आखिरी गिफ्ट है कि वो जो ये आता है ना कौशल मतलब शंख, ये भी दिया किसने? सागर राज, क्योंकि सागर में बहुत सारे ऐसे आते हैं। इन सबको स्वीकारा। देखो आप इस फोटो में देख सकते हैं, और यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि मुझे पता है अगली क्लास अभी शुरू होनी है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की उनको वस्तुएं भेंट दी गई, और उस भेंट को क्या पृथ्वी महाराज ने स्वीकार किया, स्वीकार करके लोगों को कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया। इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल टेक इट इन नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हरे कृष्णा। एंड वी विल टेक अवर नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली ऑन नेक्स्ट थर्सडे। इस थर्सडे को पद्मावती माता जी का भक्त भागवत के ऊपर कथा होगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। समय थोड़ा ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू।